जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो अगर आप कक्षा 10 में है और गणित लिए हैं तो ये प्रश्न अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये प्रश्न आपके पेपर में आ गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा और कितने नंबर में आएगा? पूरे 4 अंक में आएगा। ठीक है, पूरे 4 अंक में ये जो प्रश्न है आपका आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 3 का है। चैप्टर 3 का है कक्षा 10 गणित अध्याय तीसरा। आफ्ताब अपनी पुत्री वाला। आफ्ताब वाला एक प्रश्न हर साल के भर भर के पूछता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से तैयार करवा देंगे कि पेपर में जाते ही आप इसको 5 मिनट में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब तक आप प्रश्न को नहीं समझ पाओगे तब तक इसको हल ही नहीं कर पाओगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको समझिए पहले अच्छे से। ठीक है, चलिए तो इसको 1 से 2 बार पढ़िए। आफ्ताब है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि मान लीजिए आफ्ताब और एक पिता है और एक और उसकी बेटी है। ठीक है, तो पिता जो है अपनी पुत्री से कहता है, पिता का नाम आफ्ताब है। ठीक है, तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसने क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से यानी कि जो उसका उम्र है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ठीक है, तो इसका क्या करना है? यहाँ पर इसको आपको इन दोनों का उम्र निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? चलिए तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु आपको कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितना मान ले? आफ्ताब की आयु जो है 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। ठीक है, आफ्ताब की आयु 8 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु, और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हमने मान लिया T वर्ष, T वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, जैसे लगा रहे हैं सेम उसी प्रकार से लगाएंगे आपको। तो क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, कौन कह रहा है? आफ्ताब है। आफ्ताब क्या कह रहा है कि पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है? पहले, पहले। जैसे अगर मेरी उम्र 21 वर्ष है, 21 वर्ष, 21 वर्ष है, तो 7 साल, 7 साल पहले मैं कितने वर्ष का रहूंगा? तो करोगे क्या, 21 में से क्या करोगे? इसको घटा दोगे 7 को, तो 21 में से 7 जब घटाओगे तो तभी तो बचेगा कि मैं 14 साल का हूं। तो क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का रह जाऊ का था, मतलब तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मैं जैसे मान लीजिए मेरा उम्र 21 वर्ष है। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले मैं कितना रहूंगा? तो इसमें से क्या करूंगा, 21 में से 7 घटा दूंगा और पता कर लूंगा कि मेरा उम्र इतना है। तो यही यहाँ पर आफ्ताब भी कह रहा है। तो आफ्ताब की हमने उम्र क्या माना है? हमने आफ्ताब की उम्र जो है मान लिया है कि ये उसका उम्र 10 वर्ष है। तो 10 वर्ष उम्र हमने उसका माना है। तो अब उसका 7 वर्ष पहले कैसे पता करोगे? इसमें से क्या कर दोगे? 7 घटा दोगे। क्या करोगे? 7 घटा दोगे। ठीक है, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद किससे कह रहा है? उसके पुत्री से। तो पुत्री की आयु हमने क्या माना है? T। अब इसका भी 7 वर्ष पहले बात हो रहा है, तो इसमें से क्या कर देंगे? 7 वर्ष घटा देंगे। अब क्या रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, अब आप कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम पुत्री की 7 वर्ष पूर्व से आयु से कितनी गुनी का था? कितनी गुनी का था? 7 गुनी का था। तो इसमें क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। यानी कि इस आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 गुना ये ज्यादा हो गया इसका आयु। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा? देखो 70 बराबर, यहाँ से गुणा कर लीजिए 7T माइनस 7 ठीक है, अब करेंगे क्या? सबको पक्षांतर कर लीजिए तो यस माइनस, अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा
ठीक है। यहाँ पर एस है, इसको प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 7t, ठीक है। यहाँ पर -7 पहले से था, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 49, और इधर का पूरा मान ले चल गए तो इधर 0 बचा। अब बचेगा क्या, यस -7t, ठीक है, यस -7t। और यहाँ पर क्या बचा, घटा लीजिए, 49 में से 7 निकाल दोगे कितना बचेगा, 49 में से 7 निकाल दोगे तो बचेगा, प्लस का चिन्ह है तो 42 बचेगा, ठीक है। ये हो गया 0, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। एकदम क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको हल कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन यहाँ से है, अब से, ठीक है। अब से मतलब जैसे मेरा उम्र 21 वर्ष है, ठीक है, 21 वर्ष है, तो अब से 21 वर्ष से 3 वर्ष बाद मेरा उम्र कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें +3 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि मेरा उम्र इतना है। तो उसी को लिखना है, तो अब लिखेंगे स्थिति प्रश्नानुसार, स्थिति पहला लिख लीजिए यहाँ पर, स्थिति फर्स्ट है, स्थिति पहला, ठीक है, और स्थिति दूसरा, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है, स्थिति दूसरा। तो क्या कर रहा है, तो अब तक की आयु यानी कितनी है, यस वर्ष, यस 3 वर्ष बाद, यस +3 बराबर, इसका भी लिख लीजिए t+3, ठीक है। 3 वर्ष बाद कितने गुनी का रह जाऊंगा, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का आयु रह जाएगा, तो इसमें अब 3 से गुणा कर देना है, ठीक है। वही काम करेंगे, यस +3 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे 3 प्लस का 3 3 9। अब पूरे को पक्षांतर कर लीजिए, यस प्लस, आप क्या करेंगे, यस प्लस, ठीक है। इसको आप देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या करेंगे, इसको पक्षांतर न करके एक काम और कर लेंगे, चलिए ठीक है, इस यस वाले को केवल इधर लाइए, ठीक है, माइनस हो जाएगा 3t बराबर, देखिए यहाँ पर 9 है, 9 पहले से, इसको इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यस बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर यस -3t बराबर इधर कितना मिलेगा 6, समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। देखिए हमको यहाँ पर एक्स वाई का मान निकालना है, तो पूरे को पक्षांतर मत कीजिए, ठीक है, पूरे को क्या करिए, पक्षांतर मत कीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -49 है, रहने दीजिए, और इसको इधर ला लीजिए तो प्लस हो जाएगा 7, ठीक है। तो यस वही मिलेगा, यस -7t, और बराबर का क्या मिलेगा, घटाएंगे तो मिल जाएगा माइनस का कितना मिल जाएगा, 42, ठीक है, समीकरण नंबर यानी कि पहला, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए, या देखिए, या आपको यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा है, तो यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा है तो वैसे ही रहने दीजिए जैसे था, ठीक है। चलिए, जैसे था वैसे रहने दीजिए, यस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7t। अब इसको देखिए, इसको इधर लाओगे, यहाँ पर माइनस है, -7 है, इसको इधर लाओगे प्लस हो जाएगा 49 बराबर 0, ठीक है। यही कर लो, तो क्या मिलेगा, यस -7t और प्लस का 42, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है जी, चाहे से लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी मान का एक ही आएगा। अब क्या करेंगे, एक समीकरण ए मिल गया, एक समीकरण ए, अब क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखिए, यस -3t बराबर 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, यस का मान निकाल लेंगे, यस बराबर 6 है, इसको पक्षांतर करेंगे प्लस का 3t, इसको समीकरण बना देंगे 3, ठीक है। अब यस का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यस का मान समीकरण 1 में रखने पर। हमने इसको 2 तरीका बताया है, ठीक है, एक इस तरह से बताया, हमने इस तरह से लिख सकते हो या इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को रहने दीजिए। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, यस का मान रखेंगे, समीकरण 1 आपका यही है, यस -7t, यही है आपका, प्लस का 42 बराबर 0। अब यहाँ पर किसका मान रखना है, यस का मान रखना है, जहाँ पर यस है वहां पर क्या रखना है, 6 + 3t। इसके बाद इस पूरा को लिखोगे, -7t + 42 बराबर 0। अब देखिए क्या मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हल कर लीजिए, देखिए यहाँ से प्लस का 6 है और प्लस 42 है, जुट जाएगा, और यहाँ से घट जाएगा तो माइनस का मिलेगा 7t, ठीक है। और इधर क्या मिल जाएगा,
प्लस 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस का 7t। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है, बराबर 0। इधर लाओगे क्या होगी, मिलेगा माइनस का 48, ठीक है, माइनस माइनस से नहीं, अभी रुक जाइए, ठीक है, -7t बराबर -48, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बचेगा क्या, रुक जाइए 1 मिनट, कहीं पर तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है, कहीं पर तो गड़बड़ हुआ है भाई, कहीं पर गड़बड़ हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर घटाए है ना, यहाँ पर घटाए हो तो कितना मिला है 4 मिलेगा ना, माइनस का 4t, ठीक है, वही कह रहे हैं कहाँ पर गड़बड़ हुआ है, -4t, ठीक है, बराबर क्या मिल जाएगा 0। इसको इधर लाएंगे -48, ठीक है, तो -4t बराबर माइनस का 48, ठीक है, कैंसिल हो गया। t बराबर कितना मिलेगा, t बराबर आपको मिल जाएगा 48 बटा में नीचे आएगा 4, 4 एक 4, 12 चौक 48, तो t बराबर कितना मिल गया 12, कितना मिला t बराबर 12। अब t का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 3 में, तो क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसके बाद यहाँ से लिखिए t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पर t का मान, तो यस बराबर 6 + 3 गुणे t का मान कितना लिखा है 12, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 6 + 12 × 36 है, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, यस बराबर 42। अब क्या लिखोगे, अतः आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु, अतः आफ्ताब और उसके पुत्री की आयु क्या लिखेंगे, आयु क्रमशः कितना है 42 और 12 है, यानी कि आफ्ताब की आयु कितना मिला है, यश का मान कितना मिला है 42 और उसके पुत्री की आयु कितना मिला है 12 है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिए और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस है, समीकरण बना लिए तो इसको हल कर लेंगे, जैसे समीकरण बना लेंगे 1 2, उसके बाद आप इसको आराम से प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।